जी शुरुआत करते हैं। गावा सर बताइए क्या ट्रेड पिक करेंगे? डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आई थिंक ग्रेन्यूल्स ठीक नजर आता है। ट्रेड करें 436 के आसपास, 430 का स्टॉप होना चाहिए। थोड़ा डीप है, 6 रुपए का। ऑन द अपसाइड टारगेट 450 के सेटअप के हिसाब से यहाँ पर रुका हुआ है हायर जोन पर, तो एक अपमूव कायम होना चाहिए ग्रेन्यूल्स इंडिया में। इंडिया में एक अपमूव कायम रहने की उम्मीद। गावा साहब का ये पिक। अमित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी हर्षदा मैम, मार्केट वॉलेटिलिटी में मैं थोड़ा डिफेंसिव के साथ जाना चाहूंगा क्लोज में। डाबर का स्ट्रक्चर अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव है फ्रॉम एफएमसीजी सेक्टर। यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल का एक ब्रेकआउट इन प्लेस है, तो अच्छा स्ट्रक्चर है। 568 के लगभग प्राइस है, 562 का स्टॉप लॉस रहेगा और 578 के टारगेट्स रहेंगे डाबर। ओके, डाबर आज बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया डाबर ने 540 पे। मानस, आपका ट्रेड कल के लिए? अशोक लेलैंड में खरीदारी करके जा सकते हैं वीरेंद्र जी। देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस 220 रुपए का ब्रीच हुआ है। आई थिंक जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो 235 रुपए के रहेंगे। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 220 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। जी आपकी ट्रेड? अनुजी देखिए, मैं टीवीएस मोटर को लेके जाऊंगा। मुझे लगता है कि टीवीएस मोटर का स्ट्रक्चर अच्छा है। हालांकि इंट्राडे में डिप मिला, लेकिन आज का जो क्लोज है मुझे वो क्लोज ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। सामने एक्सपायरी है, काउंटर में ब्रेकआउट है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि डिप में बाइंग होती रहेगी, शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो टीवीएस मोटर इज अ बाय। स्टॉप लॉस होगा 2210 का, और जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो रहेगा 2300 प्लस का। टीवीएस में एक अपॉर्चुनिटी तेजी वाली। प्रशांत, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी अच्छा जी, जो ओरिजिनली मैंने पिक किया था वो ग्रैन्यूल्स ही था, बट अभी काबा सर ने वो डिस्कस कर लिया तो मैं इसको चेंज करूंगा। और जो मेरा बीटीएसटी के लिए रिकमेंडेशन होगा वो डीएलएफ होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 828, 828, और जो टारगेट होगा वो होगा 865, 865 का। कि डीएलएफ 840 टू 90 पे आपका बाय कॉल। निफ्टी रिकवरी मोड में और लोअर लेवल से करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 870 का लो लगा लीजिए अनुज। 946 में आपको दे रहा हूँ। अब आप रणनीति बताइए। रणनीति तो वीरू बहुत सिंपल है। देखिए मैं फिर जो कह रहा हूँ, गलती करनी तो लॉन्ग साइड पर। अग्रेसिव ट्रेडर अगर आप हैं तो फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी, इन दो इंडेक्स पर फोकस करिए, क्योंकि बैंक एक्स की तो एक्सपायरी हो चुकी है आज। फिन निफ्टी और निफ्टी बैंक, इनमें लॉन्ग लेके जाइए, चाहे तो कॉल्स के थ्रू, ठीक है। और अगर आप डिफेंसिव हैं तो न्यूट्रल होकर जाइए। अग्रेसिव होने का एक और रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। कल सुबह आप जब ट्रेड ओपन करेंगे ना, आपके पास कोई ग्लोबल क्यू नहीं होंगे। यूएस मार्केट बंद है आज शाम को, तो हम अपने क्यूज़ पर रिएक्ट करेंगे। तो उसमें मेरा मानना ये है कि कल पॉसिबल है कि आज के आधे घंटे की वोलेटिलिटी के बाद कल एक और गैप अप मिल जाए। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अग्रेसिव हैं तो आप लॉन्ग कैरी करें, अगर आप डिफेंसिव हैं तो इंट्राडे में आपको मौका मिल जाएगा, वो कर लें। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, मैं क्लियर कर रहा हूँ, इस मार्केट में वॉलेटिलिटी ये जो आपने देखी ना, ये रहने वाली है इस तरीके से। और इसमें एक चीज़ है, अगर आप स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे तो ये मार्केट आपको पनिश करेगा। अगर मल्टीपल टाइम, हाँ एग्जैक्टली, तो इस मार्केट में भले पोजीशन साइजिंग लो रखें, लेकिन अपना स्टॉप लॉस लॉजिकल रखें और थोड़ा सा डीप रखें, तभी आप इस मार्केट में रह पाएंगे। वरना जैसे आज की मार्केट है, आज की मार्केट में पिछले आधे घंटे में जिन्होंने छोटे स्टॉप लॉस रखे होंगे उनके 4 बार स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए होंगे दोनों तरफ से, ठीक है। तो वो आपको समझ के काम करना है इस मार्केट में कि वॉलेटिलिटी है और मुझे उस हिसाब से काम करना है। या फिर अब बहुत लोग होंगे जो कहेंगे कि अब मैं ये लास्ट के 2-3 दिन थोड़ा सा दूरी रहूँ और अब मैं सीधा 4 जून को आके फ्रेश फील लूँगा, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। जी निफ्टी बैंक पे और ही व्यू था, और इस बीच 22,940 में आपको एक बार ब्रेथ दिखाता हूँ। याद रखिएगा, ब्रेथ को अब देखने का थोड़ा डिफरेंट तरीका होगा, पर्सपेक्टिव होगा, क्योंकि अब इसमें वो पोजीशंस भी हैं जो लॉन्ग कट के अगले हफ्ते में लॉन्ग जा रही हैं, जो शॉर्ट कट के अगले महीने में शॉर्ट जा रही हैं, कुछ लॉन्ग कट के यहाँ पे अगले में शॉर्ट बन रही हैं, तो पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग अलग है। आपकी स्क्रीन पे डिजिट्स आएंगी। 24 में लॉन्ग, 81 में शॉर्ट कवरिंग, और शॉर्ट लगभग 22 में, और 56 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। आइए देखते हैं लॉन्ग्स की फिगर कहाँ कहाँ पर है। 24 इसमें सबसे ऊपर फार्मा। देखिए आज अर्निंग्स फार्मा ने कुछ इस प्रकार की दी कि पूरा का पूरा फार्मा इनिशियली बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्लोजिंग तक आते आते ग्लेनमार्क, पीएफसी, आरईसी का कॉम्बिनेशन आज भी स्ट्रॉन्ग था। पॉलीकैब करियर के हाईएस्ट लेवल पे संवदन मदसन में स्ट्रॉन्ग मूव था। अशोक लेलैंड एट ऑल टाइम हाई 7.5% टू, बट जुबिलेंट फूड वर्क्स एक लोअर ट्रैजेक्टरी से बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक, परसिस्टेंट मिड कैप आईटी में, और आरईसी में शॉर्ट कवरिंग, और एक आरईसी में शॉर्ट कवरिंग थी। और याद रखिएगा आरईसी
नहीं बैन में नहीं था ये। और उसके बाद शॉर्ट बिल्डअप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, बलरामपुर चीनी, एलकेएम, एसबीएलएफ और सेल, ये कुछ ऐसे काउंटर्स थे जहां पे आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ।